अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट लेसन के साथ ये कंटिन्यूएशन है हमारे टॉपिक पंक्चुएशन की। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपके सामने डिलीवर कर चुका हूँ, पेश कर चुका हूँ। उस वीडियो में हमने पंक्चुएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा और कुछ एक पॉइंट्स देखे थे हमने कॉमा के। कॉमा एक ऐसा पार्ट ऑफ आप कह लें पंक्चुएशन है कि जिसका जो बड़ी इसके अंदर एक बड़ी विड्थ है, बड़ी एक आप कह लें एक बड़ा वाइड इसका यूजेज है और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे। आज की ये जो वीडियो है ये सारी की सारी कॉमा पे है और कॉमा के यूजेजेस पे है। उसी की कंटिन्यूएशन में मैंने आगे आपको मैं ले चलता हूँ। लास्ट टाइम जो जहाँ से हमने छोड़ा था कि कॉमा जो है वो उसका एक यूजेज ये भी है कि इट इज़ यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज लेट इनटू द बॉडी ऑफ सेंटेंस। आप ये समझ लें कि वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों या क्लॉजेज हों जो कि एक बॉडी के आप कह लें एक सेंटेंस के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे ही डिड नॉट हाउ एवर गेन हिज ऑब्जेक्ट, ये एक वर्ड है, ये आपके पास एक क्लॉज है, ये एक आप कह लें कि क्लॉज है और ये दूसरी क्लॉज है। ये एक बल्कि एक फ्रेज हो गई, ये एक वर्ड हो गया और ये क्लॉज होगी। एक वर्ड हो जाए, एक लफ्ज़ हो जाए अलहदा से, एक क्लॉज, एक फ्रेज, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस। इस तरह जब भी उनको आपने सेपरेट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉमा। कॉमा वहाँ यूज़ होगा। नेक्स्ट इसका है टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड एज अ वर्ब, स्पेशली एज अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई वर्ड ओमिट करना है, एक वर्ब को ओमिट करना है, तो वो कैसे होगा? ही विल सक्सीड, यू नेवर। अब ये देखिए कि इसमें वर्ब यू विल नेवर या यू नेवर विल, वो हमने इसको ओमिट किया तो वहां पर भी कॉमा लगेगा। ही विल सक्सीड, यू नेवर। तो ये ओमिशन ऑफ अ वर्ड खास तौर पे जहां पे आप एक वर्ब को ओमिट करते हैं तो तब भी आप कॉमा यूज करते हैं। अगला इसका है जी टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कंपाउंड सेंटेंस जो होगा जिसमें एक से ज़्यादा आप कह लें कि क्लॉजेज यूज़ होगी और उसमें जो शॉर्ट जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होंगी। कोऑर्डिनेट क्लॉज याद रखिएगा कि जो एक क्लॉज जो है वो दूसरी क्लॉज के बगैर जो है उसको जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। यानी ये देखिए कि आप शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये एक क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है और अगली उसी की कंटिन्यूएशन है। तो छोटी छोटी आपस में जुड़ी हुई जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होंगी जब उनको हम जोड़ेंगे लेकिन हमने उनको अलग-अलग रखना है तो वहाँ पर भी आपका कॉमा यूज़ होगा। टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के दरमियान में कॉमा लगता है। जैसे ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमा लगेगा। इन्वर्टेड कॉमाज एक अलग आप कह लें कि पंक्चुएशन है, वर्क हार्ड, तो यहाँ पर भी कॉमा लगता है। रिपोर्टिंग डायरेक्ट कोटेशन जब लिखनी हो किसी की भी, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में। Before certain coordinating conjunction, to act thus is not wisdom but folly. अब ये coordinating conjunctions कुछ ऐसे हैं जिनसे पहले आपका कॉमा लगता है। To act thus is not wisdom, ये एक आपकी आगे क्लॉज और आगे अगली जो एक फ्रेज है तो उन दोनों के दरमियान लगता है। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो हिस्से जो एक सेंटेंस के होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। नंबर 12 में आप देखिए टू सेपरेट अ नाउन क्लॉज वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब। सब्जेक्ट और अब ये नाउन क्लॉज को अलहदा करेगा, चाहे उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आए या ना आए। वट एवर इज राइट, ये एक इसकी एग्जाम्पल है। ये आपके पास एक है क्लॉज, नाउन क्लॉज है, ठीक है। इज राइट ये अगला इसका आप कह ले कि ये इसका अगला हिस्सा है। हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। मैं दोबारा बता दूं, एक नाउन क्लॉज को, एक नाउन क्लॉज क्या हो, नाउन क्लॉज कौन सी है? ऐसी क्लॉज जो कि नाउन का काम करती है, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। एक क्लॉज जो वर्ड्स का मजमुआ होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है।
अब चाहे तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद आए या ना आए, वट एवर इज राइट, और हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन। ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। अगली जो इसकी यूजेज है वो ये है कि टू सेपरेट अ क्लॉज दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव लिखना था यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेट विद प्रिंसिपल क्लॉज। सेलर्स who are generally superstitious say it is unlucky to embark on Friday। तो यहाँ पर भी आपके सामने यानी एक क्लॉज को जो कि मीनिंग्स में रिस्ट्रिक्टिव ना हो, मीनिंग्स में वो रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं कर रही, बट इज कोऑर्डिनेटिंग विद प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, मीनिंग से उसका कुछ लेना देना नहीं। इवन देन जब आप उनको अलहदा करेंगे तो आप उसमें कॉमा लगाएंगे। टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलहदा करना हो। व्हेन आई वाज अ बैचलर आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, व्हेन आई वाज अ बैचलर आई लिव्ड माई सेल्फ, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपकी एक एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक हो गया जी। ये दोनों वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, लेकिन जब भी आपने प्रिंसिपल क्लॉज से आपने एडवर्बियल क्लॉज को अलहदा करना है तो फिर भी आप कॉमा यूज़ करेंगे। अगर मैं इन शॉर्ट यूँ कहूँ, इन दोनों वीडियोस को आपके सामने पेश करने के बाद मैं सम अप करूँ कॉमा के बारे में, तो कॉमा नाउन, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस जब हम इनको इकट्ठा यूज़ करेंगे तो इनके दरमियान में जब जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाज होगा वहाँ पर कॉमा यूज़ होगा। जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग आप इकट्ठे लिखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमा। इंशाल्लाह विद नेक्स्ट पंक्चुएशन आई विल कम बैक सून विद नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।